वो बेहद का एक सेकंड है, लेकिन हम जो सेकंड सेकंड याद कर रहे हैं, ध्यान रखो, हम जो हर जी। सेकंड याद कर रहे हैं, जो बीच बीच में हम निसंकल्प होते हैं, तो मालूम पड़ता है कि 1 मिनट भी बहुत मुश्किल है। 60 सेकंड कोई भी संकल्प ना चले, कभी बहुत अच्छा भी होता है, कभी ऐसा लगता है कि बहुत असंभव। और बाबा कहते हैं कहाँ तक जाना है? 8 घंटे तक। इसका मतलब जरूर कोई ऐसी व्यवस्था है आगे चल के, जिन्होंने लंबे समय अभ्यास किया है, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था होने जा रही है। जैसे साइंस कह लो, या बाबा तो मुरली में बार बार रिपीट करता है, अगर कोई विदेश में बैठा है, कोई स्वदेश में बैठा है, कोई पूर्व कोई पश्चिम, अलग अलग दिशाओं में भी बैठे हों, लेकिन वो एक ही समय जब प्रयोग करेंगे, एक ही समय पर मिलके, ऐसा व्यक्तवाणी में भी बोला है। उसके लिए खास उन्होंने जो लास्ट संडे अव्यक्तवाणी में इंटरनेशनल योग भी रखा, खास प्रयोग करने के लिए। तो वो प्रयोग तो आज तक हुए ही नहीं हैं कि जिस लक्ष्य से रखे गए थे। तो कहेंगे जो ऐसे मेहनत करने वाले हैं, बच्चे हैं, आगे चल के हो सकता है बाबा ऐसे कुछ प्रयोग भी कराएं। पूरे विश्व में जो जो मेहनत कर रहे हैं, जब एक ही साथ वो मेहनत करेंगे, तो उस वक्त सबको बहुत सुंदर अपनी प्रोग्रेस महसूस करेंगे। ऐसे बाबा के पास भी विधि हैं, ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं 8 घंटे का। अगर 8 घंटे का नहीं होगा तो संपूर्ण स्टेज कोई की बनेगी ही नहीं। जबकि ये 4 साल में तो बहुत अच्छी हम्म। स्टेजेस में जाना है। और 37 तक पूरी राजधानी स्थापन होनी है, सोचो। तो ये अब भी हिम्मत रखने की बात है। जो विपरीत वायुमंडल है, उस विपरीत वायुमंडल में जो मेहनत कर रहे हैं, कितना भी थोड़े समय ऊपर जाते हैं, फिर माया नीचे ले आती है, फिर जाते हैं, फिर ये खेल चल रहा है जिन मुआफिक। बाबा कहते हैं जिन मुआफिक पुरुषार्थ करना, सीढ़ी उतरो चढ़ो, उतरो चढ़ो। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा ही चलता रहेगा। इसलिए आगे चल के ऐसा भी महसूस होगा कि जैसे चमत्कार हो गया, जो कल असंभव था, आज अचानक ये एकाग्रता कहाँ से आ गई। ऐसा भी कोई कोई आत्माएं महसूस करेंगी कि कल तक जो असंभव थी, वो आज ये अचानक स्टेज कैसे बन गई। और वो बनी हुई अविनाशी, ऐसा नहीं कि फिर अब उसको कभी नीचे आना है, जबकि वो है उसके ही लंबे समय का अभ्यास। हमारा आत्मा का जो इंटरनल जो सिस्टम है, जिसको हम नहीं जान सकते, नहीं देख सकते, उसका सिंपली गीता में जो बोल दिया, अर्जुन, लंबे समय का अभ्यास, वैराग, दोनों चीज चाहिए। जितना वैराग होता है और जितना तुम अभ्यास करते हो, ये मन तुम्हारे वश में हो जाएगा। इसलिए जो असंभव है मन को वश में करना, अच्छे अच्छे अर्जुन थक जाते हैं। ये तो जैसे कि हवा है, जैसे वायु को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ऐसे ही मन को भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ऐसा अर्जुन बोल रहा है, अर्जुन धारण करने वाला बोल रहा है। तो उसको फिर बताया अभ्यास और वैराग्य। जो हम ये बूंद बूंद जो अभ्यास कर रहे हैं, इंटरनल हमारे कैसे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, या वो प्रैक्टिस से अचानक हमारी जो परिपक्व अवस्था बनती है, उसका हमको पहले से ज्ञान भी नहीं होता कि मेरी ये परिपक्व अवस्था बनने वाली है। अचानक बनती है और वो हमारे लिए अविनाशी होती है। फिर उससे नीचे नहीं आना होता है, फिर उससे ऊपर ही जाना होता है। इसको हम दूसरे शब्दों में ये कहेंगे आगे चल के, अरे भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई, बाप रे बाप, मैं तो बहुत परेशान होती थी, असंभव लगता था, लेकिन आज ये कैसे संभव हो गया। तो कहेंगे जैसे भगवान की कृपा। कृपा नहीं है, ये लंबे समय का आपका अभ्यास है, जो परिपक्व अवस्था बन गई। इसलिए ये नहीं सोचना कि इतनी असंभव वायुमंडल तो और खराब होता जाता है और 8 घंटे तक पहुंचना है। 8 घंटे तक जो पहुंचना है, उसके लिए एक सुंदर वायुमंडल, दूर रहते भी वो वायुमंडल मिलेगा। सोचो, दूर रहते हुए भी, क्यों बाबा से तो दूर नहीं है। जो जिस सेकंड बाबा को याद करते हैं, उस सेकंड वो बाबा से जुड़े हुए होते हैं।
यहाँ दूरियां आपस में हो सकती हैं ब्राह्मणों की, लेकिन भगवान से दूर हैं बिल्कुल नहीं। तो जो भगवान से दूर नहीं है तो वो समीप है और समीप होते जाएंगे। यही तो बाबा कहते हैं, जो माया आती है ना, पहले और अब की स्थिति देखनी है। पहले माया आती थी तो कितना समय हमारा मूड ऑफ रहता था, कैसी हमारी हालत होती थी। आज वही माया का अगर रूप है, लेकिन कितने जल्दी हम संभल जाते हैं या कितना टाइम लगता है, ये है चेकिंग। जब पहले से हमारी प्रोग्रेस है तो हर फील्ड में प्रोग्रेस है, केवल ऐसा ही नहीं कि एकाग्रता में ही प्रोग्रेस होनी है, बिल्कुल नहीं। हमारे स्वभाव संस्कार में चेंज आएगा, वो भी प्रोग्रेस है। हमारे पुराने जो जटिल संस्कार थे उसमें भी प्रोग्रेस, हर फील्ड में प्रोग्रेस होनी है। ये है यथार्थ याद। आत्मा का अगर परिवर्तन ना हो स्वभाव संस्कार का तो उसको याद नहीं कहेंगे, वो याद नहीं है, भक्ति मार्ग वाली याद है। इसलिए माया का रूप वही रहेगा। माया बार बार इसीलिए आती है हमको हमारा मुखड़ा दिखाने के लिए, और हम महसूस करेंगे। इसमें बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए। माया आती है हमको मालूम है, तो उस पर कोई स्थिति परिस्थिति बनी, ऐसा लगा कि फिर हमारे ऊपर थपाड़ा पड़ा, फिर हम कमज़ोर हो गए, नहीं वैसे ही हमने जो रिएक्ट कर पाए या जो हमको सहन करना था नहीं कर पाए, लगता है। लेकिन उसके बाद कितनी जल्दी संभल गए या नहीं संभल पाए, ये चेकिंग भी करनी है। इसलिए ये नहीं है कि कोई याद कर रहा हो उसकी प्रोग्रेस ना हो। हाँ, समय लगता है। आत्मा के 63 जन्मों के संस्कार हैं, इतने जटिल संस्कार हैं। आज जब आपके तो कम से कम अच्छे अच्छे ब्राह्मणों से जब बातचीत होती है, तपस्वियों से, वो तो हैरान रह जाते हैं कि 8 घंटे तो कोई याद की मेहनत भी नहीं कर सकता। सोचो ये हालत हो गई, इतने कमज़ोर हो गए वो अच्छे अच्छे ब्राह्मण। आप तो हर किसी से तो कभी बात करेंगे भी नहीं, आप तो उनसे ही बात करेंगे ना थोड़े से अच्छे दिखते हैं। वो सीनियर ब्राह्मण अगर ये कहते हैं कि 8 घंटे तो हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिस भी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब वो परवश है ना। और आज हम 8 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और निसंकल्प तो वो सोच भी नहीं सकते। हम अगर 15, 20, 25, 30 सेकंड या 1 मिनट या धीरे धीरे जिनकी अवस्थाएं और ऊपर जा रही हैं, उनको तो अब हंसी आएगी कि कैसे कह सकते हैं कि मन नहीं रुक सकता। ये है भगवान का चमत्कार, ये है हमारी ज्वाला स्वरूप अवस्था। जो हमारे संस्कार अभी हमको लगता है इनमें और परिवर्तन होना है, वो जो धीरे धीरे जो निसंकल्प अवस्था की प्रैक्टिस है, ज्वाला स्वरूप अवस्था की प्रैक्टिस, इससे भस्म होंगे। इसलिए समय कम है, कार्य बहुत बड़ा है, तो भगवान का सहयोग भी उतना बड़ा है। और खास बांधेलियों के लिए तो जो बंधन में रह के पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनके लिए तो भगवान का बहुत सहयोग मिलने वाला है। चिंता ना करें। है रचना, उनके रचयिता हैं 108, और 108 के भी रचयिता हैं पूर्वज 8। जो रचना है वो अपने रचयिता को प्रत्यक्ष करेगी ही करेगी। तो 16,000 आत्मा इतनी वैल्यूबल हो जाएंगी आगे चल के, इतनी इनकी वैल्यू होगी। इनमें अच्छे अच्छे एक से एक माइक भी होंगे जो 108 आत्माओं की वैल्यू को निकालेंगे ब्राह्मणों के संसार में। जो 108 आत्माएं हैं वो 8 पूर्वजों की वैल्यू को निकालेंगे, और 8 उस एक बाप की वैल्यू को निकालेंगे जो देवदेव महादेव है। जो रचयिता है वो अपनी रचना को सहयोग करता है, फिर रचना की ड्यूटी है अपने रचयिता को प्रत्यक्ष करे। ये एक सिस्टम ही है। 16,000 रचना है, 16,000 की रचना कहेंगे 9 लाख, नहीं? तो ऐसे जिनसे सहयोग मिलता है उनको प्रत्यक्ष करना स्वतः ही अंदर से, उन आत्माओं के द्वारा उनके रचयिता प्रत्यक्ष होते हैं स्वतः। इसमें कोई ऐसा नहीं बैठ के कोई गुणगान करने वाली बात नहीं कि रचयिता ने बहुत संभाला हुआ है आपके सामने, आपको सजाया हुआ है इसलिए, नहीं। वो तो अंदर से स्वतः ही भाव बैठता जाएगा। जिनकी जिनके द्वारा वैल्यू निकलनी है उनके द्वारा स्वतः ही निकलेगी। इसलिए बाबा ने भी बोला है हर एक स्टार में अपनी अपनी राजधानी समाई हुई है। तो उस स्टार से जिस राजधानी को राहत मिली है और जिस राजधानी को राहत नहीं मिली वो क्यों महिमा करेंगे? हमको कोई राहत ही नहीं मिली तो हम महिमा क्यों करें? निकलेगी ही नहीं महिमा। इसलिए जिस स्टार की जो राजधानी है वो ही महिमा करेगी, और उनके द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी। ऐसा नहीं कोई यारा गरा नथु खैरा आके प्रत्यक्षता कर जाएगा। अपने अपने संगठन होंगे, अपने अपने इनके रचयिता हैं, उनसे ही राहत मिलेगी, नहीं तो ये पैदल ही बने रहेंगे तब तक। सोचो आप, इतना सुंदर ड्रामा है। सूर्यवंशियों की महिमा सूर्यवंशियों से ही निकलेगी। हाँ, दूसरे वंश वाले तो नीचे ही बने रहेंगे, कहाँ से महिमा करेंगे?
खुद ही नहीं बन पाए तो ये क्या गुणगान गाएंगे। ये बहुत वंडरफुल ड्रामा है अभी 15 रोज के बाद जो चेंज होने जा रहा है। जिनके जैसी रचना है वही निमित्त बनेंगे महिमा के लिए, क्योंकि उनको महिमा योग्य बनाने वाले भी कोई कहीं से तो उनको रस मिल रहा है ना। जहाँ से उनको वाइब्रेशन मिल रहा है वो स्वतः ही अंदर से कहते हैं दुआएं निकलती हैं, और जहाँ रस वो नहीं फैल रहा है तो वो महसूस कर रहे हैं हम तो वहीं के वहीं आज भी, तो वो कहाँ से अंदर से निकलेगा। तो ये वंडरफुल ड्रामा है, इसको ऊपर से नहीं देखा जा सकता, लेकिन बहुत सूक्ष्म ड्रामा है। मनाओ होली। होली भाई साहब, होली है। होली है, पक्की होली है, आज से तो होली मना हो ही ली, बहुत हो गया। हाँ? ऐसा अविनाशी बने, ऐसा अविनाशी। अविनाशी जैसे चार्ट की अविनाशी मेहनत होती है ना, कोई कोई ऐसे संस्कार होते हैं जिसमें हम कभी कभी महसूस करते हैं, है ना, अलवेलापन भी होता है, हमारा आलस का रूप भी होता है, लेकिन दृढ़ता पूर्वक अगर चार्ट के प्रति दृढ़ता है तो कहेंगे सच्ची होली। जो भी हमारा लक्ष्य होता है, चाहे अमृत वेला खास अमृत वेला जैसे मान लो 2 से लेकर 4:30 बजे तक है, उसके प्रति दृढ़ता, माना जैसे पूरे दिन के प्रति दृढ़ता कह लो। ऐसे नुमा शाम है, चाहे 6 से 8 है, चाहे 7 से 8 है, उसके प्रति दृढ़ता माना पूरे दिन के लिए जैसे कि दृढ़ता, माना खास जो 2 समय हैं, एक अमृत वेला, दूसरा नुमा शाम, इसको दृढ़ता पूर्वक आलस और अलवेलेपन से मुक्त होकर जो मेहनत है, दिल से मेहनत करना, कहेंगे जैसे कि सच्ची होली मनाना, है ना। हमारा जो सहज राजयोग है और ये सबसे कठिन है ना। जितना कठिन है इसलिए राजा कितने बन पाते हैं, राजा या महाराजा जो जन्म जन्मांतर के लिए वो 8 या 108 ही हैं। सबसे मुश्किल है मन को कंट्रोल करना, सबसे मुश्किल। और ये सहज राजयोग कहना है लेकिन सहज नहीं है। सहज उनके लिए होता है जिन्होंने लंबा समय, बहुत लंबा समय अभ्यास किया होता है। अमृत वेला कभी उनका मिस नहीं होता। ये एक चमत्कार है, हमारी जो एकाग्रता है ना, जब हमारा मन रुकता है, जब मन रुकने लगता है तो मन जो सिद्धि स्वरूप होता है, जब हर संकल्प सिद्ध होने लगते हैं तब ये एक चमत्कार लगने लगता है। जबकि ये चमत्कार नहीं है, ये है बहुत बड़ी साइंस। इसलिए राजयोग में बहुत गहरा चमत्कार है। राजयोग संसार में इतनी बड़ी जो प्रत्यक्षता होनी है बाप की, वो ऐसी थोड़ी हो जाएगी। तो कितने चमत्कार होने वाले हैं सोचो। तो ऐसे चमत्कार आज हम जानते भी नहीं है कि सिद्धि स्वरूप एकाग्र होने के बाद आत्मा में कैसा अलौकिक परिवर्तन होता है। तो कितनी जबरदस्त जो प्रत्यक्षता होने वाली है, जो सीन आने वाली है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए वो होगी एकाग्रता से। और एकाग्रता कोई मासी का घर नहीं है, लेकिन अगर लंबे समय हमने अभ्यास किया है एकाग्रता, लंबे समय हमने मर्यादाओं का पालन किया है, कभी भी हमारा अमृत वेला अगर मिस नहीं होता है तो एकाग्रता बढ़ती है। हाँ, जब आपकी एकाग्रता 1 मिनट पे पहुंच जाए, 60 सेकंड जब चाहें 60 सेकंड मन को कंट्रोल कर लें, तब कहें होली, अब है ये सच्ची होली। उससे पहले नहीं। 59 सेकंड पे होली नहीं है, ध्यान रखना, भक्ति मार्ग वाली होली है। आज जलाएंगे, मनाएंगे, कल फिर वही हालत। 59 सेकंड को होली नहीं कहेंगे। इसलिए कितना सुंदर थर्मामीटर है, घड़ियां तो सबके पास हैं, इतनी सस्ती हो गई तो हर एक दीवार पे टांग लो। तो उस घड़ी की तरफ देखते रहें। अगर 1 मिनट तक जब चाहे नहीं हो रहा तो नहीं कह सकते होली है, नहीं कह सकते खुशी है, नहीं कह सकते संकल्प चुक्त हुए हैं। कोई पहाड़ जैसी परिस्थिति कभी भी आ जाएगी, कभी भी। परिस्थितियां बहुत भयंकर हैं। इसलिए जितना मर्यादा का पालन है, जितना स्थूल रूप में मर्यादा का पालन है, यही सहज राजयोगी बन सकते हैं, नहीं तो अभी बहुत भयंकर हिसाब किताब हैं। इसलिए 1 मिनट माना 60 सेकंड, 59 सेकंड 1 मिनट नहीं होता। जब 1 मिनट जब चाहें, ऐसा नहीं कि अमृत वेले, जब चाहें, और दिन में कम से कम 50-60 बार प्रैक्टिस करके देखो। 24 बार तो बाबा ने ऑफिशियली बोला है। 24 बार जब भी हम देखें तो 1 मिनट तक एकदम 1 सेकंड के लिए भी हमारी मन बुद्धि ना हिले,
तो कहेंगे होली, नहीं तो फिर होली नहीं कहेंगे, भक्ति मार्ग वाली होली है। इसलिए अपने कोई ऐसे हिसाब किताब ना आए, हाँ? हमारे खुद भी हम शांति में रहें, वायुमंडल भी शांति का बनाएं, हाँ? तो उसके लिए ज़रूरी है जितना अटेंशन देंगे, जितना मर्यादा युक्त होगा जीवन, हाँ? जितनी खान पान की सिंप्लिसिटी होगी, रहन सहन की जितनी सिंप्लिसिटी होगी, अमृत वेले का जितना अटेंशन होगा, तब वह एकाग्रता बने, तब कहेंगे सहज राजयोग। नहीं तो ये सहज राजयोग नहीं है, मीठा बाबा प्यारा बाबा, मीठा बाबा प्यारा, ये सहज राजयोग नहीं है, भक्ति योग है। ये ध्यान रखना, ये अल्प काल का है, ये सदा काल की शांति नहीं दे सकता। हाँ, ये बाबा कहते हैं मुरली सुनना सुनाना, मेरा बाबा मीठा, इससे व्यर्थ को आप कम कर रहे हैं, तो एकाग्रता के लिए आपको मदद करेगा, अभी नहीं, कम से कम व्यर्थ को खत्म करने के लिए ये सहारा लेना अच्छा है, लेकिन ये सहज राजयोग नहीं है। ये सहज राजयोग माना एकाग्रता, निसंकल्प अवस्था, जो बहुत बड़ी साइंस है, जिससे चमत्कार होंगे। सबसे बड़ा चमत्कार तो स्वयं के लिए होगा, जो असंभव है वो संभव होगा। इसलिए सहज राजयोगी बनना है तो एकाग्रता की अपनी चेकिंग करनी है, निसंकल्प अवस्था की चेकिंग करनी है, ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास करना है। ठीक है, हाँ जी। और भाई साहब, हाँ जी, मेरी एक प्रॉब्लम है, हाँ जी, कम से बहुत खुश हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, अब ऐसे खुशी को भी समाना है ना। हाँ, जब तक वो स्टेज ना बने तब तक उस खुशी को भी समाना है, अच्छी बात है। जबकि अशांति फैलने जा रही है भयंकर, कर्म भोग आने जा रहे हैं भयंकर, तो उसमें भगवान की अगर राहत मिलती है तो खुशी ही होना है, चिंता नहीं करनी है। इस खुशी को बढ़ाना है याद से, ठीक है, इस खुशी को भी याद से बढ़ाना है। इसलिए याद बढ़ती रहे, हमारी खुशी बढ़ती रहेगी। ये बाबा ने बोला है तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। जितना मर्यादाएं बढ़ती जाती हैं, जितना याद बढ़ती जाती है, उतना खुशी बढ़ती जाएगी। भगवान मिला है तो खुशी होनी भी चाहिए।